हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट। तो ये चैप्टर आपका इंटरनेट के ऊपर है कि इंटरनेट क्या होता है, मतलब जो हमारा नेट है जिससे हम सारी चीज़ें सर्च करते हैं, है ना। सो आजकल क्या है, हम इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। हमें इंटरनेट से हमें कई फ़ायदे होते हैं, तो यही आपको इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, इंटरनेट को हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। भी बोलते होंगे नेट कनेक्ट कर दो, है ना। तो नेट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं नेट से, गूगल से, है ना। देन बाय एंड सेल थिंग्स, शॉपिंग कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं, है ना, फैमिली और फ्रेंड्स को। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आजकल हम इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे बताया कि किसी को नहीं पता कि इस दुनिया में कितने कंप्यूटर्स होते हैं जो नेट से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन भी नेट से कनेक्ट होता है। तो कोई काउंट नहीं कर सकता है ना कि कितने फ़ोन, कितने मोबाइल, कितने कंप्यूटर्स आजकल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इसका आंसर किसी को नहीं पता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताया है कि यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फ़ायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज़ है ईमेल। हम घर बैठे बैठे ही कंप्यूटर से या फ़ोन से भी, ठीक है, किसी को, अपने फ्रेंड को, फैमिली को ईमेल कर सकते हैं। मतलब इट एनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज टू पीपल फ्रॉम एनीवेयर। हम किसी को भी अपना मैसेज भेज सकते हैं और उनके मैसेज हमें मिल भी जाता है ईमेल से। ठीक है, तो ईमेल का मतलब है सेंड और रिसीव मैसेज। देन सर्च इन्फॉर्मेशन, पहला है ईमेल, ठीक है। देन है सर्च इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट से वो सर्च कर सकते हैं, जैसे हम गूगल करते हैं, है ना। उसके बाद फिर शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, बहुत सारे फ्लिपकार्ट, जो अभी हमारे जो बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हमें दुकान में जाकर वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही शॉपिंग हो जाती है इंटरनेट की मदद से। देन चैटिंग, लोगों से, फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप में आप चैट करते हो अपने फ्रेंड से, या फिर फेसबुक में है। बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें हम एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं, मैसेजेस टाइप करके उनसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के ही तरह, लेकिन चैटिंग मतलब तुरंत चैट हो जाता है। ईमेल मतलब आपने कोई मैसेज भेज दिया, फिर काफ़ी टाइम के बाद वो आपको रिप्लाई करेगा, है ना। तो जब वो देखेगा तब आपको रिप्लाई करेगा। लेकिन चैटिंग मतलब ऑन द स्पॉट बातें होती रहती है कि आपने हाय बोला, वहाँ से भी हाय आ गया, फिर आपने क्या कर रहे हो तो वहाँ से भी जवाब आ गया। तो चैटिंग मतलब जो जब दोनों लोग बैठकर एक साथ बातें करते हैं तो वो चैटिंग है। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट मतलब बहुत सारे कंपनी जो है अपना ऐड दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट का, है ना। जो हमें ऐड भी दिखाई देते हैं, जब हम यूट्यूब भी देखते हैं बहुत सारे ऐड आते हैं ना। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब भी कैसे हुआ, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी इंटरनेट के थ्रू ही हो पा रहा है। लोग अपना काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं आजकल। उसके अलावा देखिए, लिसनिंग टू म्यूज़िक के भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे स्पॉटिफाई है, गाना.com, विंक म्यूज़िक, ये सब बहुत सारे ऐप्स हैं ना, जहाँ से हम ऑनलाइन गाना सुन सकते हैं। मतलब अपने नेट से फ़ोन को कनेक्ट कर दिया और फिर आपने जो है ऑनलाइन ही गाना सुन लिया, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है उन गानों को, है ना। तो ये सारे हैं, तो हम म्यूज़िक सुन सकते हैं इंटरनेट से। और वॉचिंग मूवीज़ भी देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिस्नी हॉटस्टार। तो ये सारे ऐप्स हैं जो आपको ऑनलाइन मूवीज़ दिखाते हैं। मैं एग्जांपल्स के साथ भी आपको बता रही हूँ, ठीक, क्योंकि ये सब आपने देखा ही होगा। यूट्यूब आप सब देखते हैं, वो है यूट्यूब में आपको बहुत सारे मूवीज़, वीडियोस, है ना, सब कुछ मिल जाता है। तो ये ऐसे भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। देन आता है प्लेइंग गेम्स खेलने के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, है ना। गेम्स होते हैं ऑनलाइन गेम्स जो कि बच्चे खेलते हैं, है ना। उसके बाद फिर सोशल नेटवर्किंग का मतलब यही होता है कि घर बैठे बैठे हम फ्रेंड्स, फैमिलीज सबसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं जो दूर होते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला था व्हाट्सएप, है ना, जैसे कि व्हाट्सएप से, फेसबुक से, है ना, इन सब जो फ्रेंड्स हमारे पास नहीं होते उनसे भी हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो नेटवर्किंग साइट है वो है फेसबुक। ठीक है, उसमें सारे लोग अपना अकाउंट बना के रखते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से उसमें से फ्रेंड्स सेलेक्ट करते हैं जिनको आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, और आप उनसे मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिनके सेम
सेम इंटरेस्ट होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, और फेसबुक में एक दूसरे से फ्रेंडशिप रखते हैं। सो ये सारे हो गए इंटरनेट के यूजेस। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेट टर्म्स, कि इंटरनेट में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है www। जब भी हमें कोई वेबसाइट के ऊपर सर्च करना पड़ता है, वेबसाइट मतलब जैसे आपके APS स्कूल का वेबसाइट होता है कि APS और स्कूल का नाम, ठीक है। तो अगर आपको आपके स्कूल के वेबसाइट के ऊपर जाना है तो आप डालेंगे अपने स्कूल का नाम, पर उसके पहले आपको www टाइप करना होता है, तभी आप उस वेबसाइट में जाएंगे, और उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो अगर आपको आपके स्कूल के वेबसाइट में जाना है तो आप टाइप करेंगे www.aps और जो भी आपका स्कूल का आगे का नाम है ना, उसके बाद .com, तो आप चले जाएंगे आपके स्कूल के वेबसाइट में। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिए गूगल में, ठीक है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हम किसी वेबसाइट के अंदर ऐसे जा सकते हैं और वहाँ की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देन होता है वेब पेज। वेब पेज मतलब जब हम वेबसाइट में जाते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, जैसे एक एल्बम है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो वैसे ही एक वेबसाइट है तो उसमें हर एक पेज को हम वेब पेज बोलेंगे, क्योंकि ये पेज हम वेब पे देख रहे हैं। वेब का मतलब होता है नेट, ठीक है। तो ये नेट पे खुलने वाला पेज है, अगर नेट नहीं तो ये पेज नहीं खुलेगा, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे वेब पेज, ठीक है। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे पेजेस होते हैं आपके वेबसाइट के अंदर। उसके बाद आता है फिर वेबसाइट। वेबसाइट मतलब इन सारे पेजेस को, बहुत सारे पेजेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया वेबसाइट के अंदर, है ना। तो उन सारे पेजेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू सेम टॉपिक। एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वेब पेजेस। जब आपने स्कूल का वेबसाइट खोला www.aps आपका स्कूल का नाम .com, उसके बाद उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे कि स्कूल के फंक्शन, स्कूल के इंफॉर्मेशन, स्कूल का एडमिशन कैसे होता है, स्कूल के हॉलीडेज, वैकेशंस के डेट कब है, सारी इंफॉर्मेशन होती है स्कूल के बारे में। तो ये सब एक एक वेब पेज में होगा और इन सारे वेब पेज को एक साथ मिलाकर आप बोलेंगे ये कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। सो वही होता है वेबसाइट। और वेब ब्राउज़र क्या होता है? जहाँ पर आप ये वेबसाइट को खोल सकते हैं जहाँ से, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र्स तो आप सबको पता होगा, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र्स हैं जहाँ पर आप जाते हैं और www.aps करके आप अपना वेबसाइट खोलते हैं। जहाँ पर आपको जाना होता है ये वेबसाइट खोलने के लिए, उसे बोलते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। जो कि आपका गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, जो भी आपके फ़ोन में आप जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट को ओपन करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? होम पेज। होम पेज मतलब जब आप एक वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें जो सबसे पहला पेज खुल के आता है ना, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस स्कूल के बारे में या फिर उस वेबसाइट के बारे में, तो उसको हम होम पेज बोलते हैं। स्टार्टिंग वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले जो आपके सामने खुल के आता है एक वेबसाइट में, वो होता है उस वेबसाइट का होम पेज, ठीक है। अब लिंक क्या होता है? लिंक को हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, जिसे हम लिखेंगे इट इज़ अ बिल्ट इन कनेक्शन टू अनदर रिलेटेड वेब पेज और पार्ट ऑफ अ वेब पेज। तो लिंक भी आपने यूज़ किया होगा जब आपके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो मैम आपको लिंक भेजते हैं, है ना, मैम या सर आपको लिंक भेजते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करते ही आप उस मीटिंग में चले जाओगे, है ना। तो वही है हाइपर लिंक और वही है लिंक। अगर आपको डायरेक्ट किसी पेज पे जाना है, मतलब कहीं पर ढूंढे बिना कहाँ है, ये ढूंढने से अच्छा क्या है, डायरेक्ट उस पॉइंट का, उस जगह का लिंक किसी को भेज दो, तो वो पर्सन जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन में पहुंच जाएगा, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कहाँ पर है ना। तो इसके लिए हम लिंक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके क्लासेस होते हैं, आप लिंक में प्रेस करते हैं और आप मीटिंग के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से तो यही होता है लिंक, कि वो एक बिल्ट इन कनेक्शन है जो बहुत सारे वेब पेजेस में से उस पर्टिकुलर वेब पेज में जाकर कनेक्ट होने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आता है फिर URL क्या है? तो URL का मतलब है हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया www.aps आपके स्कूल का नाम .com करेंगे तो आपको उस वेबसाइट में जाने, तो आप उस वेबसाइट के अंदर जा पाओगे। तो वही है उस
वेबसाइट का एड्रेस, और उसी को बोलते हैं URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो www करके आप टाइप करोगे तो इसी को हम बोलेंगे URL। तो अगर आपको किसी का वेबसाइट खोलना है या फिर कोई स्कूल के वेबसाइट को देखना है तो आप पूछोगे कि मैम हमारे स्कूल का URL क्या है, तो वो बताएंगे www. और जो भी आपका स्कूल का नाम है ना, तो उस वेबसाइट के एड्रेस को बोलते हैं URL। उसके बाद आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब क्या है, जहाँ पर आप सारे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो ये आप सबको पता होगा, सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं, है ना। तो गूगल की तरह ही दूसरा प्लेटफॉर्म है याहू और बिंग। तो ये सर्च इंजन्स होते हैं जहाँ पर आप कुछ भी टॉपिक, है ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, जैसे हम गूगल में जाके टाइप करते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी एनिमल के बारे में जानना हो, किसी भी बर्ड के बारे में, साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, है ना, तो आपको सिर्फ वहाँ पे गूगल में वो सर्च कर देना होता है और उसके साथ फिर सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपकी आ जाती है। तो ये सर्च इंजन्स हैं गूगल, याहू और बिंग। ठीक है, इससे आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। और यहीं पे आपका इंटरनेट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। देखिए, द कंप्यूटर कनेक्टेड टू डैश एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर। तो कंप्यूटर जो किससे कनेक्ट हुआ है, जो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है, वही आपको इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में दे सकता है। ठीक है, बिना इंटरनेट के आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट, वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स ऑन इंटरनेट थ्रू डैश। हम दूसरों के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, चैट करके। ठीक है, तो चैटिंग पे टिक कर देते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट, है ना। एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। देन द फर्स्ट पेज दैट अपीयर, सबसे पहला पेज, तो उसको हमने क्या पढ़ा था, होम पेज, है ना। जो सबसे पहले खुल के आता है वो है आपका होम पेज। सो आप यहाँ पे होम लिखेंगे। उसके बाद E फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, एवरीबडी नोज एग्जैक्टली हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो सबको पता है कि कितने कंप्यूटर्स इस दुनिया में, कितने कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो ये नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, किसी को नहीं पता कि कितने कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। वी कैन नॉट परचेज और सेल प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग नहीं कर सकते बोल रहे हैं, जो कि गलत है। हम इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। सो आप शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट से, तो ये गलत लिखा है, आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। देन नंबर 3, फेसबुक इज़ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। ये सही है, यहाँ पे टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। फेसबुक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और चैट वगैरह कर सकते हैं। देन अ वेब ब्राउज़र इज़ एड्रेस ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज। तो ये गलत है। वेब ब्राउज़र से हम वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं, लेकिन एड्रेस कैसे हमें बताता है, एड्रेस हमें URL बताता है। तो ये गलत है ना। URL होता है वेबसाइट का एड्रेस, वेब ब्राउज़र नहीं। वेब ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम, जहाँ पर हम जाते हैं अपना URL टाइप करने के लिए। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। देन लिंक इज़ अ बिल्ट इन कनेक्शन टू अनदर रिलेटेड वेब पेज। तो ये सही है ना। लिंक से क्या होता है, हम डायरेक्ट उस वेब पेज तक पहुंच सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पूछा है कि डैश एनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो मैसेज को भेजना और रिसीव करना, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे। देन डैश एनेबल अस टू कनेक्ट विथ पीपल हु शेयर सिमिलर पर्सनल इंटरेस्ट। तो वो क्या है, हमें दूसरों से कनेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, सोशल नेटवर्किंग, है ना। तो सोशल नेटवर्किंग लिखेंगे, जिससे हम सेम इंटरेस्ट वाले लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। देन डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को हम वेबसाइट बोलते हैं, तो वेबसाइट लिखेंगे। ईच पेज ऑन वेब हैज़ यूनिक एड्रेस। उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं URL। ठीक है, तो URL लिखेंगे। देन डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेब पेज और वेबसाइट। तो वेब ब्राउज़र से हम जो है वेबसाइट और वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र, जहाँ पर हम जाते हैं और वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करते हैं। उसके बाद फिर आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं यहाँ पे, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, www, वर्ल्ड वाइड वेब और URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद फिर डेफिनेशंस लिखने हैं, होम पेज। तो ये सारी लाइंस आपके बुक में दी गई है। होम पेज क्या है कि होम पेज क्या होता है, सबसे मेन पेज होता है एक वेबसाइट का, है ना। होम पेज ही है जो सबसे पहले आपके सामने खुलकर आता है ना। फिर लिंक क्या है, एक बिल्ट इन कनेक्शन है जिससे हम रिलेटेड वेबसाइट और वेब पेज से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट, तो इंटरनेट इज अ लार्जेस्ट नेटवर्क, है ना, दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसको पॉपुलरली हम नेट बोलते हैं। 4 यूजर्स ऑफ इंटरनेट लिखने हैं, लाइक शॉपिंग, ईमेलिंग, है ना, एडवर्टाइजमेंट, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, सोशल नेटवर्किंग, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, कोई 4 आपको लिख देना है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन कौन सा है हमारा, जो गूगल, याहू, बिंग ये सब था, है ना। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये सब आपके बुक में दिया है, वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दनीश को जो है एक DVD परचेज करना है, ऑर्डर करना है, और उसे वो इंटरनेट से करना है, तो वो कौन सा सर्विस जो है यूज़ कर रहा है, वो ई शॉपिंग यूज़ कर रहा है, मतलब वो शॉपिंग कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग वो कर रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग लिखेंगे या फिर ई शॉपिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। और देन यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रॉसवर्ड जिसमें आपको ये स्पेलिंग्स इस तरीके से कंप्लीट करनी है कि ये होम पेज की स्पेलिंग, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे चैटिंग, यहाँ पे URL, देन ईमेल और ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो इंटरनेट टर्म्स हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो इंटरनेट टर्म्स कौन से हैं, वेबसाइट जो इंटरनेट से रिलेटेड है ना, www, देन वेब पेज और सर्च इंजन। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने हैं। बाकी जो नेम्स दिए हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ये 4 वर्ड्स लिखने हैं और ये चैप्टर भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।